हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ की साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हम फूड खाते हैं ना, वो आता कहाँ से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने आज और कल सेम खाना खाया था। जर्नली ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कल की सब्जी पड़ी हुई आज हमने खा ली, ठीक है। जर्नली ऐसा नहीं होता, हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाना खाते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज नॉट इट। हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाना खाते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें लोग अलग अलग खाना खाते हैं। दिन में कुछ और खाते हैं, रात में कुछ और खाते हैं। रात में हल्का खाना खाया जाता है जो नींद अच्छे से आ सके, और दिन में भारी खाना खा लेते हैं जर्नली। और घर में कुछ और खाते हैं, बाहर कुछ और खाया जाता है, जैसे कि बाहर गए तो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया। घर में क्या मिलेगा, रोटी खा लेते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग खाना खाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला टॉपिक है, फूड वैरायटी। वैरायटी मीन्स अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इसमें एक्टिविटी 1 है, आस्क योर फ्रेंड इन योर स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। ठीक है, अपने फ्रेंड से जानो कि उन्होंने एक दिन में क्या खाया। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपके फ्रेंड अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या खाया। फिर कंपैरिजन करके देखो कि आपका फूड उनके फूड से मैच करता है कि नहीं। आगे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। ये देखिए 1.1 टेबल है ना, व्हाट डू वी ईट, हमने क्या खाया। ऐसा टेबल बनाइए नोटबुक में, उसमें लिखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के नेम लिखिए और उन्होंने क्या क्या खाया अलग अलग। ये दो कॉलम बना लीजिए, पहले कॉलम में नेम लिखिए, दूसरे कॉलम में अपने फ्रेंड का खाना लिखिए, उसने क्या खाया। फिर कंपैरिजन कीजिए। ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, ये इडली जैसा दिख रहा है कुछ, ये साथ में फिश पड़ी है, ये सब्जी है शायद। डिफरेंट फूड्स आइटम्स हैं ये इडली है ना, जो ये साउथ में ज़्यादा खाया जाता है। ये फिश है जो ये कोस्टल स्टेट्स में खाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिश इकोनॉमी ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड डैट वी ईट। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कई तरह की वैरायटी होती है। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। किस चीज़ से बनते हैं ये फूड आइटम। ये देखिए नीचे ये बॉइल्ड राइस है, उसका बॉल है ये। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जब हम घर में राइस को कुक करते हैं तो क्या नोटिस करते हैं हम। वी टेक राइस, हम बाहर से राइस को बाई करते हैं और घर में लेकर आते हैं और उसे पानी में डालकर उबाल लेते हैं, तो क्या बन जाता है, बॉइल्ड राइस बन जाते हैं। इसमें जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स नीडेड हैं, क्या क्या, पानी और राइस, टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद द मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जिसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी, जैसे कि वेजिटेबल कड़ी बनाई जाती है, या फिर इसे मिक्स सब्जी बोलते हैं। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल्स चाहिए हमें। साल्ट चाहिए, स्पाइस चाहिए, ऑयल चाहिए, और भी कई तरह की चीज़ें जैसे कि मसाले वगैरह चाहिए, वो सब हम इसमें डाल सकते हैं। तो आगे एक्टिविटी 2 है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ये जो 1.1 टेबल है ना, इसमें हमने नाम लिखे थे और फूड आइटम्स लिखे थे जो फ्रेंड्स ने खाए। उसमें से हम फूड आइटम्स को चूज करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे इन फूड आइटम्स को बनाने में, ठीक है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड एंड एल्डर एट होम, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, अपने अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। आगे और टेबल बना लीजिए 1.2 जैसा। सम एग्जांपल्स आर मस्ट हेयर, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स तो हमें दी हुई हैं, आगे आप अपनी सोच के मुताबिक लिख सकते हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। ये देखिए पहले फूड आइटम लिखी है रोटी। रोटी किससे बनती है, उसमें आटा लगता है और पानी लगता है। दाल किससे बनती है, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब डाले जाते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट पेज। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या फाइंड किया इस सबसे। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द डिफरेंट फूड आइटम्स। हमने अलग अलग फूड आइटम्स देखे, क्या हमने ये नोटिस किया कि डिफरेंट फूड आइटम्स में एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। आप सोचो कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम जर्नली डाल ही देते हैं।
जैसे कि नमकीन चीज़ बनाएंगे तो साल्ट तो डाल ही देंगे, मीठी चीज़ बनाएंगे तो उसमें चीनी तो आएगी ही। इसे भी आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। जो डिफरेंट फूड मटेरियल्स हैं उनका सोर्स क्या है ये पढ़ेंगे। देखिए, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज में it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जो हमने टेबल बनाया था 1.2, जिसमें हमने अलग अलग फूड आइटम्स लिखे थे, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, है ना। तो हमें फूड को देखकर ये गेस तो हो ही जाएगा कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया होगा। जैसे कि खाने से पता चल जाता है कि इसमें फ्रूट डला है या वेजिटेबल्स डले हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे ये, प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट से आए होंगे। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द राइस और व्हीट, व्हीट और राइस का सोर्स क्या है, इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स, आपने पैडी और व्हीट फील्ड्स तो देखी होंगी, विद द रोज एंड रोज ऑफ द प्लांट्स, विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, यहीं से हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, ये जो मिल्क है, एग है, मीट है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। आगे एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो हमने पहले लिस्ट बनाई थी ना फूड आइटम्स की, उसका सोर्स तो पता चल ही जाएगा हमें। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और उनका सोर्स क्या है, ये तो पता चल ही जाएगा। सम एग्जांपल्स आर शोन इन द टेबल 1.3। ये रहा टेबल 1.3। इसमें फूड आइटम्स हैं इडली, जैसे कि चिकन कड़ी, खीर, इडली में राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। इनका सोर्स क्या है, जैसे कि राइस का सोर्स है प्लांट, उड़द दाल का क्या होगा, साल्ट का क्या होगा, वाटर का क्या होगा। ठीक है। फिर चिकन कड़ी, चिकन कड़ी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। ठीक है, चिकन का जो सोर्स है वो एनिमल है। ठीक है, स्पाइसेस का क्या होगा, ऑयल और घी का सोर्स है जो, वो प्लांट और एनिमल है। वाटर का क्या होगा। खीर में मिल्क, राइस और शुगर है। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलते हैं, शुगर कहाँ से मिलता है भाई। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके भर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिखाई हुई, ये पैडी, ये फील्ड है कोई पैडी और वीट की फील्ड। ये नीचे है जो, ये लिखा भी हुआ है वीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये ऊपर जो पिक्चर दिखाई हुई है ये प्लांट सोर्स है, ये प्लांट से मिलते हैं हमें। बनाना, एप्पल वगैरह हमें प्लांट से मिलते हैं। ये क्या है बताइए आप, ये एनिमल सोर्स है, मुर्गी, चिकन पकोड़ा, और ये अंडा है, एनिमल सोर्स है ये भी। उबला हुआ अंडा खाया होगा, ऑमलेट खाया होगा कभी ना कभी। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। इसमें है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। प्लांट से हमें ये सब मिलता है। ठीक है, एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। को, गोट, बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, को से मिलता है, गोट से मिलता है, बुफेलो से मिलता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसे मिल्क के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। कोई और एनिमल्स के नाम आप बता सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए फूड। ऐसे कौन से प्लांट पार्ट हैं जो हम फूड के तौर पर खा सकते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो हम फूड के तौर पर खा सकते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो हम खा सकते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, जो वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, वो हम जनरली खाते हैं। समटाइम्स रूट्स खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स, इवन फ्लावर्स भी खाते हैं हम। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन्स फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर खाया है। चलिए पहले ये देखते हैं, ये जो खाने वाली चीज़ें हैं प्लांट में, ये देखिए फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं कभी ना कभी, लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, और बर्ड्स, नोड्स, इंटरनोड्स खाते हैं। ये सभी शूट सिस्टम हो गए।
ये रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट होते हैं और सेकेंडरी रूट होते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी शक्ल में ये भी खाते हैं हम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एडिबल पार्ट्स होते हैं जो वो दो से ज़्यादा होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो मस्टर्ड प्लांट के सीड होते हैं वो हमें ऑयल देते हैं। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। उनके जो लीव्स होते हैं उसे हम वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज ए फूड। बनाना प्लांट देखा होगा आपने, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज ए फूड। ऐसे कई प्लांट्स होंगे जिसके दो से ज़्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं। ये टेबल 1.4 है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। इसमें फूड आइटम है ब्रिंजल कड़ी। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिंजल, चिली एज ए स्पाइस, ऑयल फ्रॉम द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स। और ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिल्ली क्या है, चिल्ली एज ए स्पाइस क्या है, फ्रूट है। और ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हर किसी प्लांट को खाया नहीं जा सकता। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स में पॉइजन होता है, जो जहरीले होते हैं, जानलेवा होते हैं। एक्टिविटी 4 है जो फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3। जो 1.3 में हमने लिस्ट किए थे फूड आइटम, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ऐसे फूड आइटम्स को चूज करो जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, और कौन सा पार्ट है प्लांट का जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट मिला है। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन द टेबल 1.4। तो सिंपली हमें उस प्लांट का पार्ट लिखना है जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट ऑब्टेन हुए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। चना और मूंग का कुछ ड्राई सीड लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद द वाटर। वाटर को किसी कंटेनर में डाल दीजिए और ऊपर से ये मूंग और चना के सीड्स डाल दीजिए। एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। एक दिन के लिए इसे साइड पर रख दीजिए कहीं पर। अगले दिन जब देखेंगे नेक्स्ट डे, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। उसमें से पानी को हटा दीजिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेजल। सीड्स को अलग कर लीजिए। wrap them with the piece of wet cloth and set aside। जो सीड्स थे उन्हें किसी कपड़े में रख लीजिए और अलग किसी जगह पर रख दीजिए। उसके बाद आपको अगले दिन में क्या दिखेगा, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। क्या आपने इन सीड्स में कुछ चेंज देखा। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। कुछ सीड्स में से ना वाइट स्ट्रक्चर अलग बाहर निकल कर आ जाता है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ये हुआ है तो सीड है जो वो स्प्राउट हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो ये प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। ऐसे ही ये चने के साथ भी होता है। चना तो आपने ऐसा कभी ना कभी खाया ही होगा। चने के सीड जब स्प्राउट होते हैं ना तो उसमें हम मसाले वगैरह डालकर खा सकते हैं। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड। ठीक है, इसे हम बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक्स टू ईट। इससे हम टेस्टी स्नैक्स भी बना सकते हैं। वही बात है, मसाले डालकर इसे खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। हनी कहाँ से मिलता है हमें, और हो इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कैसे पैदा होता है ये। हैव यू सीन ए बीहीव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने मक्खियों का छत्ता देखा है। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीटी जूस, नेक्टर होता है स्वीटी जूस, फ्रॉम द फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसे हनी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो अपने हाइव में स्टोर करते रहते हैं इसे। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ए ईयर। साल का कुछ टाइम ही होता है जब उसमें नेक्टर अवेलेबल हो। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसीलिए ये बीज हैं जो इसे स्टोर कर लेते हैं। व्हेन वी फाइंड सच बिहीव, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर बिहीव है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तो हम इससे हनी प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं भाई। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ।
क्या आपने कभी किसी कैटल या पेट को पाला है, किसी डॉग को, कैट को, बुफेलो को या गोट को? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। अगर पाला है तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? तो अदर एनिमल्स का क्या, वो कैसे पता चलेगा हमें कि वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्विरल, pigeon, lizard और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, ये क्या खाते हैं? इसके लिए ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5। ये 1.5 टेबल है, एनिमल एंड देयर फूड। इसमें एनिमल लिखो पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में फूड लिखेंगे। पहले दो का तो बता रखा है, जैसे कि बुफेलो है, फूड द एनिमल ईट। ये बुफेलो क्या खाता है? ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है खाता है और ग्रेन्स खा लेता है। ये कैट है जो, ये क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है, बर्ड्स खा लेती है, दूध पी लेती है। आगे आप इसे भर सकते हैं। रैट क्या खाता है, लाइन क्या खाता है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड्स को, ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, ये हम पढ़कर ही आए हैं अब। बटरफ्लाई, क्रॉ, अदर्स। ये सब आप डिस्कस करके अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली मेम्बर से तो इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो 7। हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5। क्या 1.5 टेबल पर दोबारा नज़र डाल सकते हैं? यस, डाल सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें क्या करना है? प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। ठीक है, इसके ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, पहले ग्रुप में, ग्रुप 1 में लिखिए जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं और प्लांट के बने प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, उन्हें ग्रुप 1 में लिखिए। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। और सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, उन्हें ग्रुप 2 में लिखिए। दीज एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उन्हें हम ग्रुप 3 में लिख लेंगे। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस उसे कहते हैं जो हरे पत्ते खाते हैं। ठीक है, पत्तों के बनी चीज़ें खाते हैं। हर्बी, हरे पत्ते। ठीक है, एच से हर्बी, एच से हरे पत्ते। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांस खाते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो हरे पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर ए टेबल एज इन द टेबल 1.6। ये जो ये जो टेबल बना हुआ है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इसमें पहले नंबर पर तो लिखा हुआ है जैसे कि हर्बीवोरस को होती है, कार्निवोरस लाइन होता है, ओमनिवोरस डॉग होता है। जैसे कि डॉग मांस भी खा लेता है और और क्या खाता है? प्लांट के प्रोडक्ट खा लेता है। ये रोटी भी खा लेता है, ब्रेड खा लेता है, ऐसी चीज़ें खा लेता है डॉग। तो इस टेबल को भी आप भरिए, अच्छे से लिखिए यहाँ पर, ताकि जो आपको याद हो जाए। आगे, वी नो डैट देयर आर मैनी अमंग अस who do not get sufficient food. We need to find way why which more food can be produced in the country. ठीक है, हमें उतना फूड चाहिए कि सबको मिल सके। That will not enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us. सिंपली कहा गया है कि हमें इतना फूड चाहिए कि सबको आराम से मिल सके, कोई भूखा ना सोए। सो फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। इसके कीवर्ड्स हैं जो जो हम पढ़कर आए हैं। इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्रोटेड सीड्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये जो लास्ट वाले 3 हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इस सब का आपको मतलब तो पता चल ही गया होगा। इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं? एडिबल जो खाने वाला होता है, ईटेबल होता है। नेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। स्प्रोटेड सीड्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये जो समरी दी हुई है, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह का फूड खाया जाता है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, आगे, मेन सोर्स ऑफ आवर फूड प्लांट्स और एनिमल होते हैं। ठीक है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, वो वाले एनिमल जो ओनली प्लांट खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, जो ओनली एनिमल खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, हरे जो हरी घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? ओमनिवोर्स।
आगे एक्सरसाइज है, ये देखिए टेबल बना हुआ है, कॉलम ए कॉलम बी। पहले में मिल्क कर्ड पनीर घी, इसे किससे मिलाएंगे? इसे मिलाएंगे हम, ये देखिए लास्ट वाला है ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट है ना, मिल्क भी कर्ड भी पनीर भी घी भी। आगे स्पिनच कैलीफ्लावर कैरेट, ये क्या है? ये वेजिटेबल्स हैं, इसे थर्ड से मिला देंगे। लायंस एंड टाइगर्स क्या है? ईट अदर एनिमल्स, इसे वन से मिला देंगे। हर्बीवोरस क्या है? हर्बीवोरस ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, इसे बी से मिला देंगे यानी सेकंड से। सो चैप्टर 1 इज फिनिश्ड। तो जल्दी ही मिलते हैं चैप्टर सेकंड में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ।